आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। मंकी पॉक्स के प्रकोप के कारण वैश्विक आपातकाल की घोषणा। कोप्पल के पास घातक दुर्घटना, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। हुबली में आग लगने से 4 की मौत। लगातार बढ़ रही कोरोना के मरीजों की संख्या। राजहंसगढ़ में बिना अनुमति के शिव प्रतिमा कार्य पर नोटिस। मादई जल विवाद न्यायाधिकरण को 1 वर्ष का विस्तार। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all new Z62. और अब समाचार विस्तार में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शनिवार को 70 से अधिक देशों में मंकी पॉक्स रोग के फैलने के कारण वैश्विक आपातकाल की घोषणा की। मंकी पॉक्स के प्रकोप के कारण वैश्विक आपातकाल की घोषणा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शनिवार को 70 से अधिक देशों में मंकी पॉक्स रोग के फैलने के कारण वैश्विक आपातकाल की घोषणा की। WHO ने समझाया कि मंकी पॉक्स महामारी का प्रकोप एक असाधारण स्थिति है और वैश्विक आपातकाल घोषणा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने WHO आपातकालीन समिति के सदस्यों के बीच आम सहमति की कमी के बावजूद वैश्विक आपातकाल घोषणा करने का निर्णय लिया। यह पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने अपने सदस्यों के बीच बिना सहमत के इस तरह की कार्रवाई की है। पूरी दुनिया में एक महामारी फैल गई है और यह बीमारी नए रूपों के माध्यम से तेजी से फैल रही है। हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। ऐसी स्थितियों पर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानदंड और मानक लागू होते हैं, टेड्रोस ने ऐसा समझाया। कोप्पल के पास घातक दुर्घटना, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। कोप्पल जिले के यलबुर्गा तालुका के भानापुर गांव में अज्ञात वाहन ने स्कॉर्पियो वाहन को टकराने से हुए भयानक हादसे में एक परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। देवप्पा कोप्पद उम्र 62, उनकी बहू गिरिजम्मा कोप्पद उम्र 45, शांतम्मा उम्र 35, पार्वतम्मा उम्र 32, कस्तूरम्मा उम्र 20 की मृत्यु हो गई। ये सभी बिन्नल गाँव में एक ही परिवार के हैं। स्कॉर्पियो वाहन में कुल 9 लोग यात्रा कर रहे थे। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी लोग कोप्पल में एक निजी कार्यक्रम के लिए उपस्थित थे। घटना के बाद घर लौटते समय एक लॉरी के स्कॉर्पियो से टकरा जाने पर हादसा हो गया। कुकनूर पुलिस स्टेशन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। हुबली में आग लगने से 4 की मौत। हुबली में एक मोमबत्ती कारखाने में आग लगने से 4 की मौत हो गई और 8 घायल हो गए। साथ ही इस आग में 2 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना शनिवार को तारीहाल औद्योगिक क्षेत्र में हुई। पुलिस आयुक्त लालू राम ने बताया कि घायलों का किम्स में इलाज चल रहा है। घायलों में 6 महिलाएं हैं। अचानक आग लगने के बाद कुछ ही सेकेंड में यह पूरी फैक्ट्री में फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने के बाद कुछ लोग फैक्ट्री में फंसे हुए नजर आए। विजय लक्ष्मी उम्र 34,
चन्नवा उम्र 42, ननीमा उम्र 35, प्रेमा उम्र 20, मलिक उम्र 18, मालेप्पा गौरवा सहित 8 लोग घायल हुए हैं। फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद बम समेत जवान अंदर दाखिल हुए। कुछ देर बाद आग पर काबू पाया गया और फैक्ट्री में फंसे लोगों के साथ साथ घायलों को भी जल्द से बाहर निकाला गया। लगातार बढ़ रही कोरोना के मरीजों की संख्या। बेलगाम शहर और जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 23 तारीख को जिले में एक ही दिन में 30 नए मरीज मिले हैं। वर्तमान में बेलगाम जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 132 है। राज्य भर में नए पाए गए मरीजों की संख्या 1456 है। जिले में रोगियों की संख्या में बेलगाम तालुका में 8 नए रोगियों का पता चला है। बेलहोंगल में 10, गोकाक में 4, रामदुर्ग में 3 और सौंदत्ती, रायबाग और हुक्केरी तालुका में एक नए मामले सामने आए हैं। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने इन मरीजों पर नजर रखी हुई है। नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। राजहंसगढ़ में बिना अनुमति के शिव प्रतिमा कार्य पर नोटिस। कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग के अनुदान से राजहंसगढ़ में शिव प्रतिमा का निर्माण कार्य अनधिकृत है। पुरातत्व विभाग ने ग्राम पंचायतों सहित जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों को नोटिस भेजा है कि इस संबंध में तत्काल जवाब दिया जाए। इस प्रतिमा के लिए कन्नड़ और संस्कृति विभाग द्वारा अनुदान भी स्वीकृत किया गया है। जहां काम अपने अंतिम चरण में है, वहीं पुरातत्व विभाग ने इस पर आपत्ति जताई है। राजहंसगढ़ पुरातत्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए कृषि क्षेत्र के आसपास 200 मीटर की दूरी तक किसी भी कार्य उत्खनन के लिए पुरातत्व विभाग की अनुमति अनिवार्य है। इसके बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर बिना अनुमति के काम किया जा रहा है। नोटिस में इस बात की ओर इशारा किया गया है कि इसका जवाब दिया जाए। म्हादई जल विवाद न्यायाधिकरण को 1 वर्ष का विस्तार। केंद्र सरकार ने गोवा और कर्नाटक के बीच अंतर्राज्यीय म्हादई नदी विवाद पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए म्हादई जल विवाद न्यायाधिकरण का कार्यकाल 1 और वर्ष बढ़ा दिया है। यह अवधि 20 अगस्त 2022 से लागू होगी। यह 5वीं बार है जब 2010 में गठित ट्रिब्यूनल का कार्यकाल जल मंत्रालय द्वारा बढ़ाया गया है। गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के 3 राज्यों में नदी के पानी और म्हादई के पानी के वितरण पर विवाद को सुलझाने के लिए इस मध्यस्थ न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। ट्रिब्यूनल द्वारा केंद्र को आगे रिपोर्टिंग अवधि को 20 अगस्त 2021 से 1 वर्ष बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने अगली रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में व्यायामशालाओं के लिए व्यायाम सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था विधायक अभय पाटिल ने की है।
विधायक अभय पाटिल की पहल पर 75 जिम को 5 करोड़ की सामग्री का वितरण। बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में व्यायामशालाओं के लिए व्यायाम सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था विधायक अभय पाटिल ने की है। इसके अनुसार बेलगाम दक्षिण विभाग के 75 व्यायाम विद्यालयों के लिए कुल 5 करोड़ मूल्य की व्यायाम सामग्री उपलब्ध कराई गई है। अनुदान के रूप में उपलब्ध इस राशि से अब व्यायाम विद्यालय सामग्री का वितरण शुरू कर दिया गया है। ऐसी जानकारी विधायक अभय पाटिल ने दी। इस जिम के जरिए युवाओं में व्यायाम के प्रति जागरूकता पैदा की जा रही है। यह सामग्री युवाओं द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए की गई मांग को देखते हुए वितरित की जा रही है, इसलिए हमने इसके लिए फंड उपलब्ध कराया है। उन्होंने युवाओं से इसका सदुपयोग करने का आग्रह किया। इनरव्हील क्लब की साइफेयर प्रतियोगिता सफल रही। इनरव्हील क्लब की ओर से शनिवार को डिवाइन प्रोविडेंस स्कूल में साइफेयर का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों के तहत विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सिनर्जी लर्निंग के सहयोग से किया गया था। विभिन्न आयु वर्ग में आयोजित प्रतियोगिता में शहर के 20 स्कूलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। साथ ही विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इनमें ज्ञान प्रबोधन मंदिर, केएलएस पब्लिक स्कूल और सेंट जोसेफ हाई स्कूल ने क्रमशः पहले 3 स्थान हासिल किए। प्रतिस्पर्धी पहल का नाम स्मार्ट वैज्ञानिक रखा गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सर्वो कंट्रोल इंडस्ट्रीज के निर्देशक दीपक धड़ोती मौजूद थे। गतिविधि का संचालन क्लब अध्यक्ष शालिनी चौगले, सचिव पुष्पा मुक्कन्नावर, संकल्पना की अध्यक्ष डॉक्टर रचना शानबाग और समन्वयक प्रीति भंडारे के कुशल समन्वय के तहत किया गया था। प्रतियोगिता के आयोजन में डिवाइन प्रोविडेंस स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक स्टाफ का सहयोग मिला। शिवाजी विश्वविद्यालय योजना का लाभ उठाने का आह्वान। महाराष्ट्र द्वारा दावा किए गए 865 सीमावर्ती गांवों के छात्रों को शिवाजी विद्यापीठ से विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए मुफ्त और रियायती प्रवेश दिया जाएगा। शिवाजी विश्वविद्यालय के एक सदस्य इस संबंध में मार्गदर्शन देने के लिए मंगलवार 26 तारीख को बेलगाम आएंगे। शिवाजी विश्वविद्यालय के तहत विभिन्न सहायता प्राप्त कॉलेजों में मुफ्त प्रवेश, जबकि अन्य विश्वविद्यालयों में रियायती प्रवेश मार्गदर्शन कार्यक्रम में केंद्रीय समिति के पदाधिकारी एवं विद्यार्थी उपस्थित होंगे। कॉलेजों से संपर्क किया गया है ताकि अधिक से अधिक छात्र भाग ले सके। मध्य महाराष्ट्र एकता समिति ने छात्रों में बड़ी संख्या में भाग लेने और विभिन्न पाठ्यक्रमों के बारे में जानने की अपील की है। इमारत में फंसी बिल्ली को बचाया। खड़े बाजार में एक ऊंची इमारत में फंसी बिल्ली को अग्निशमन के कर्मियों ने बचाने में सफलता हासिल की। खड़े बाजार में सिद्धननवर चेंबर्स की दूसरी और तीसरी मंजिल के बीच बिल्ली फंसी हुई थी, इसलिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। रात में अग्निशमन दल की टीम बचाव वाहन लेकर पहुंची। अरुण मालोदे के साथ मंजुनाथ हुदली, अर्जुन देवन्नावर, एसडीआरएफ के जवान भी अंदर घुसे। जवानों ने इमारत पर एक लंबी सीढ़ी लगाई और उस सीढ़ी के सहारे बिल्ली के पास पहुंचे और बिल्ली को सुरक्षित नीचे उतारकर मालिकों के हवाले कर दिया। इस दौरान देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। बिल्ली अपने मालिक के पास सुरक्षित पहुंच गई तो सभी ने राहत की सांस ली। मराठा बैंक की ओर से सदस्यों के बच्चों का गौरव समारंभ संपन्न। मराठा बैंक की ओर से सदस्यों के बच्चों का गौरव समारंभ संपन्न हुआ। लोंढा हाई स्कूल के प्राचार्य एनडी पाटिल ने इस अवसर पर मराठा बैंक द्वारा आयोजित सदस्यों के मेधावी बच्चों को सम्मानित किया। समारोह की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष दिगंबर पवार ने की। बैंक के पूर्व अध्यक्ष बाला साहेब काकतकर ने परिचय और स्वागत किया। उसके बाद अध्यक्ष दिगंबर पवार ने एनडी पाटिल का अभिनंदन किया। इसके बाद कुल 169 मेधावी बच्चों को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर बैंक के निदेशक बलराम पाटिल, एलएस होनगेकर, सुनील अष्टेकर, शेखर हंडे, विनोद हंगिरगेकर, मोहन चौगले, सुशील कुमार कोकाटे, लक्ष्मण नाईक, रेणु किलेकर, महाप्रबंधक संतोष धामनेकर आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मालोजीराव अष्टेकर ने किया। अंत में निर्देशक बीएस पाटिल ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। बार एसोसिएशन द्वारा मोटर दुर्घटना कानून पर मार्गदर्शन। बेलगाम बार एसोसिएशन एवं विधिक सेवा प्राधिकरण ने शनिवार को मोटर वाहन दुर्घटना प्रकरणों में अभिवचन एवं साक्ष्य पर कार्यशाला का आयोजन किया।
इसका उद्घाटन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष बी वीरप्पा ने किया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरलीधर पई मुख्य रूप से उपस्थित थे। न्यायमूर्ति बी वीरप्पा ने कहा कि न्यायाधीशों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए वकीलों के सहयोग की जरूरत है, इसलिए उन्होंने निर्देश दिया कि सभी को समय बर्बाद किए बिना न्याय का काम करना चाहिए। राज्य आपराधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शशिधर शेट्टी ने भी चिंता व्यक्त की। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।